तो आज है हमारे पास 30 वोट की कैटेगरी के दो बेस्ट पोर्टेबल स्पीकर्स। पहला है ईयरफोन का यूबूम एल जो कि 28 वोट की साउंड के साथ जंबो बेस टेक्नोलॉजी ऑफर करता है, और दूसरा है JBL का लेटेस्ट फ्लिप 6 जो कि 30 वोट की साउंड के साथ JBL का ओरिजिनल प्रो साउंड ऑफर करता है। ऑल्दो दोनों की प्राइसिंग में डबल का डिफरेंस है। ईयरफोन का यूबूम एल 5999 की प्राइसिंग में आता है, वहीं JBL का फ्लिप 6 9999 पे। बट वील फाइंड आउट कि ईयरफोन का यूबूम एल JBL के फ्लिप 6 के सामने कैसे परफॉर्म करेगा, बिकॉज जब हमने इसका रिव्यू वीडियो बनाया था जो कि आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई वाज जस्ट अमेज्ड कि यार क्या साउंड क्वालिटी है ईयरफोन की। तो दोनों का फटाफट बॉक्स कंटेंट दिखाता हूं। दोनों में आपको एक एक स्पीकर देखने को मिलता है, एक ही देंगे, एक के पैसों में दो नहीं। और दोनों ही बॉक्स में आपको USB टाइप C के साथ कुछ पेपर वर्क मिल जाता है, एंड बस इतना ही बॉक्स कंटेंट है। तो कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अगर एक ब्लाइंड टेस्ट किया जाए तो बहुत मुश्किल है ये पाना कि कौन सा स्पीकर JBL का है और कौन सा ईयरफोन का, बिकॉज बिल्ड क्वालिटी में दोनों में ही कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। अब साउंड कंपैरिजन से पहले एक बार फटाफट फीचर्स और स्पेक्स पे नजर डालते हैं। ईयरफोन का यूबूम एल 28 वोट की जंबो बेस टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसमें आपको 255 mm के ड्राइवर्स मिलता है। देन ये आपको अप टू 16 आवर का बैटरी बैकअप दे देता है। IP67 वाटर एंड डस्ट प्रूफ रेटिंग मिल जाती है। ईयरफोन के अंदर दो ड्राइवर है, दैट मींस आपको स्टीरियो साउंड आउटपुट देता है, लेकिन अगर आप डबल अप करना चाह रहे हो तो TWS कंपैटिबिलिटी भी है। फोन कॉल्स या फिर वॉइस असिस्टेंट यूज करने के लिए इनबिल्ट माइक है। रिमार्केबल DSP एल्गोरिथम है जिसमें आपको 31 बैंड का प्रीसाइज EQ मिल जाता है। एंड एक चीज इसमें काफी कूल है, इंडोर एंड आउटडोर मोड स्विच, जिसमें आउटडोर में जो लाउडनेस है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। और ईयरफोन एक ऐसा ब्रांड है जो आपको 18 मंथ तक की वारंटी दे रहा है, समझ रहे हो, 1.5 साल की। वहीं अगर इसके कंपैरिजन में JBL फ्लिप 6 की बात करें तो 30 वोट का JBL प्रो ओरिजिनल साउंड है, और इसमें आपको 12 आवर के बैटरी बैकअप के साथ IP67 वाटर एंड डस्ट प्रूफ रेटिंग मिल जा रही है। अगेन ये भी स्टीरियो स्पीकर है, इसमें भी आपको TWS की डुअल पेयरिंग मिल जा रही है, लेकिन हैंड्स फ्री यानी कि फोन कॉल्स को अटेंड करने के लिए असिस्टेंट के लिए इसमें कोई इनबिल्ट माइक नहीं है। वारंटी भी इसकी लिमिटेड है फॉर 1 ईयर, और जो ब्लूटूथ वर्जन है यहाँ पे 5.1 है। ऑल्दो ईयरफोन यूबूम एल में आपको 5.0 मिल रहा है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यार साउंड क्वालिटी में कौन विनर है, बिकॉज जितने भी स्पेसिफिकेशन फीचर्स या एस्पेक्ट्स होते हैं वो साउंड क्वालिटी के सामने सब रखे रह जाते हैं। तो यहाँ पे लाइव साइड बाय साइड साउंड कंपैरिजन करके देखते हैं कि कौन सा बेटर है। तो फटाफट दोनों को ऑन करते हैं। ईयरफोन ऑन, JBL भी ऑन, सिग्नेचर साउंड। यू कैन सी कि मैंने दोनों स्पीकर्स को एक साथ कनेक्ट कर लिया है, सैमसंग में हो जाता है। एंड एक चीज और थी दोनों के कंपैरिजन में कि JBL के स्पीकर के साथ आपको JBL पोर्टेबल ऐप देखने को मिलता है, वहीं जो अपना ईयरफोन का स्पीकर है इसके साथ कोई डेडिकेटेड ऐप नहीं है, लेकिन सारा का सारा कंट्रोल इसके कंसोल से कर सकते हैं। तो सीधे सीधे प्ले कर देते हैं। तो ऑडियो से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को बहुत क्लियरली ऑब्जर्व करने के लिए ईयरफोन्स लगा लो। पहले मैं JBL पे प्ले करूंगा और सेम सॉन्ग ईयरफोन पे। अब ईयरफोन की बारी। देखो एक सैंपल सुन के जो बहुत ज्यादा नोटिस हुई है चीज कि लाउडनेस तो दोनों की बिल्कुल सिमिलर है, बट जो बेस का थंप है वो ईयरफोन में ज्यादा है। ऑल्दो ये 30 वोट है, ये 28 वोट है, बट कोई डिफरेंस नहीं है लाउडनेस के मामले में। बेस ईयरफोन का ज्यादा है। JBL में जो हाइज है यानी कि ट्रेबल वो थोड़ी ज्यादा आ रही है। अब बैक टू बैक 2-3 गाने प्ले करता हूँ, आप सुनते रहो और खुद से डिसाइड करो। देखो एक चीज जो नोटिस की, जब गाना स्टार्ट हुआ तो हाइज थोड़ी ज्यादा थी इस गाने में, स्पीकर हैंडल नहीं कर पा रहा था, एक डिस्टोर्शन क्रिएट हो रही थी झनझन वाली। लेट्स फाइंड आउट ईयरफोन पे क्या होता है। देखो ईयरफोन ने हाइज को तो कंट्रोल किया ही किया, एक एड ऑन बेस का पंच भी आ रहा था। एंड यहाँ पे सारे के सारे सैंपल्स 100% वॉल्यूम पे प्ले हो रहे हैं, तो डिस्टोर्शन का तो कोई काम ही नहीं है। यहाँ पे जब हाइज आती है तो आवाज चुभती है, कई बार थोड़ा बहुत डिस्टोर्शन भी क्रिएट हो रहा है। वन मोर। अब इसकी बारी। देखो ये सारे सैंपल्स सुन के एक चीज तो है कि क्लैरिटी के मामले में दोनों ही स्पीकर्स बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अब दोनों ही स्पीकर्स में हमने कुछ चीजें नोटिस की है, लाइक JBL कई बार जब हाइस का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, हल्की हल्की आपको डिस्टोर्शन सुनाई देती है, जो कि ईयरफोन में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो 31 बैंड का प्रीसाइज EQ है
उसके साथ बेस, ट्रेबल और जो मिड्स है वो बहुत अलग लेवल पे बैलेंस्ड है। इवन अगर आप लो वॉल्यूम पे भी प्ले करोगे आपको बेस का थंप अलग ही आता है इधर। बट सही में, और आपने भी ऑब्जर्व किया होगा अगर आपने ईयरफोन्स पे सैंपल सुने हैं, कि JBL Flip 6 का जो बेस है वो ईयरफोन के सामने बहुत फीका पड़ जाता है। ऑल्दो लाउडनेस दोनों की सिमिलर है, बट बेस ज्यादा पैसे थे यहाँ पे 10,000 रुपए के आसपास आप पे कर रहे हो तो बेस भी थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था। बट यहाँ पे 6,000 के ये इक्वलेंट भी नहीं हो पा रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि JBL का Flip 6 खराब है, बहुत अच्छा स्पीकर है, माइंड ब्लोइंग है, लेकिन ईयरफोन का U-Boom L आपको 6,000 रुपए में वो चीज दे रहा है जो ये 10 में नहीं दे पा रहा। बाकी अगर आप फुल लेंथ सैंपल सुनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको ड्राइव का लिंक दे दूंगा। लेकिन अगर आप मेरा रिकमेंडेशन लो कि दोनों में से कौन सा आपको परचेज करना चाहिए, तो ईयरफोन का U-Boom L आपको कम प्राइसिंग पे बेटर ऑडियो क्वालिटी, ज्यादा वारंटी, ज्यादा बैटरी बैकअप और टच एंड फील प्रीमियमनेस या फिर बिल्ड क्वालिटी सेम आपको एज इट इज JBL वाली यहाँ पे मिल जाएगी। बट हाँ एक चीज है, दिस इज परफेक्टली ट्यून्ड स्पीकर, चाहे आप बहुत ज्यादा हाइज वाले गाने सुनते हो या फिर बहुत ज्यादा लो बेस वाले, ये आपकी पूरी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर देगा अगर आप एक पोर्टेबल स्पीकर सर्च कर रहे हो। बाकी ये लाइफस्टाइल VGP 2022 समर का विनर है, तो कुछ तो बात होगी। तो इन दोनों स्पीकर्स के जो परचेज लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टैग।